हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारा एक डेफिनेशन देखा हुआ था. इट इज अ समराइज एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग इन द बिजनेस ट्रांजैक्शंस विथ रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन और एन एक्सपेंसेस. तो फिलहाल हम ट्रांजैक्शंस के बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहे थे. अब ये एक्सप्लेनेशन जो है ये थोड़ा सा और बढ़ाते हैं. तो ट्रांजैक्शन के बारे में एक सिंपल डेफिनेशन आपके सामने है. Transaction means exchange of goods and services between two persons or parties for money or money's worth is known as transactions. Exchange of goods and services. Goods को exchange तो करते हैं, मतलब goods दे के पैसा लेते हैं. ऐसे सर्विसेज आप लेते हो. देखो, ऑटो में आप जाते हो तो ऑटो वाले को पैसे देते हो. मूवी देखने जाते हो तो मूवी का टिकट परचेस करते हो. बट आपने थिएटर परचेस नहीं किया है. आपने मूवी का जो उनका प्लेस है जहां पे मूवी दिखाया जा रहा है उस प्लेस का यूज किया है और उसके अगेंस्ट आपने पैसे दिए हैं. क्लियर? तो इस तरह से मोबाइल कंपनी भी आपको प्रीपेड सर्विस देती है, पोस्टपेड सर्विस देती है, डॉक्टर आपको सर्विस देता है, तो उसके अगेंस्ट आप पेमेंट भी तो करते हो ना. तो सर्विसेज को भी एक्सचेंज किया जाता है. तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा ये टू पर्सन्स या पार्टीज के बीच में होने वाला है. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन्स और पार्टीज. और उसका जो एक्सचेंज होगा गुड्स के या सर्विस के अगेंस्ट, एक तो मनी या मनी इज वर्थ. एक तो आप कैश में पेमेंट करोगे या फिर चेक में करोगे या फिर डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हो. तो ऐसे एक्सचेंज को बोला जाता है ट्रांजैक्शंस. क्लियर? तो गुड्स एंड सर्विसेज को यहां पे एक्सचेंज किया जाएगा और एटलीस्ट वहां पे कितने पर्सन होने चाहिए? 2. क्लियर? ओके. अब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो ट्रांजैक्शंस थे, इन ट्रांजैक्शन में हमने 2 टाइप्स देखे थे. एक था मॉनेटरी एंड सेकंड थिंग नॉन मॉनेटरी. तो मॉनेटरी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन वापस से यहाँ पर. द ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पे एक्सचेंज जो होगा ये मनी या मनी से रिलेटेड कोई भी पार्ट से हो सकता है, एक तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. मतलब मैंने अगर कहीं से गुड्स परचेस किया और उसको तुरंत पैसा दे दिया तो ये डायरेक्ट हो गया. बट अगर मैंने गुड्स परचेस करने के बाद उस पर्सन को चेक दिया है तो उस चेक का पेमेंट कौन करेगा? मेरे लिए बैंक करेगी. तो दिस इज इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन. ठीक? तो यहाँ पे इनडायरेक्ट उस पर्सन को पेमेंट मिलने वाला है बैंक थ्रू. तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेमेंट होते हैं उसे बोला जाता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस नीचे है, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जो भी आप अकाउंट्स के बुक्स यहाँ पे मेंटेन करने वाले हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंड होते जाएगा. तो जो रिकॉर्ड होगा ट्रांजैक्शंस का, वो सारे ट्रांजैक्शंस रिलेटेड होते हैं मॉनेटरी. Only monetary transactions are recorded in the books of accounts. Only monetary. यहाँ पे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा. तो यहाँ पर मनी में जो काउंट हो रहे हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस का आपको रिकॉर्डिंग करना है. क्लियर? तो ये ट्रांजैक्शंस का फर्स्ट पार्ट था मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. अब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में हमने 2 पार्ट्स देखे थे. एक था कैश ट्रांजैक्शन एंड सेकंड थिंग क्रेडिट. तो कैश ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर लेते वापस. अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड. बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होगा उसके अगेंस्ट आप एक कैश पेड करोगे या फिर कैश रिसीव्ड करोगे इमीडिएटली, इज नोन एज कैश ट्रांजैक्शन. ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको कैश में पेमेंट होगा या फिर कैश रिसीव्ड होगा इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, तो उस ट्रांजैक्शन को बोला जाएगा कैश ट्रांजैक्शन. ठीक? मतलब अभी परचेज किया और कल पैसे देंगे, उसे कैश नहीं बोला जाएगा, वो तो क्रेडिट हो गया.
क्योंकि ये इमीडिएटली पेमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे टाइप के ट्रांजैक्शन में पेमेंट इमीडिएटली होता है या फिर पेमेंट इमीडिएटली रिसीव्ड होता है, तो उस ट्रांजैक्शन को बोला जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं। पहला है परचेस ऑफ मोटर कार फॉर कैश एट ₹50,000। 50,000 देकर आपने मोटर कार परचेस किया है, कैश दिया है ना, फॉर कैश है यहाँ पर, तो दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन। अनदर वन, पेड सैलरी टू रमन। रमन ऐसा पर्सन जो आपके ऑफिस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और आपने उसे उसके काम के अगेंस्ट उसे सैलरी दिया है, तो सैलरी कैश में ही होता है या फिर चेक में भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन हमने देखे ये इमीडिएटली पेमेंट होने वाले हैं, तो इसे बोला जाता है कैश ट्रांजैक्शन। हमने देखा था क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज वन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड। ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका कैश अभी पेड नहीं हुआ है या फिर रिसीव्ड नहीं हुआ है इमीडिएटली at the time of transaction, but it is paid or received at a later date। एकदम क्लियर फॉर्म में दिया है। ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका कैश अभी इमीडिएटली पे नहीं हुआ है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस टाइम ट्रांजैक्शन हुआ था, बट उसका पेमेंट या रिसीव्ड कब होगा, लैटर डेट में। तो इस ट्रांजैक्शन को अभी जब ये ट्रांजैक्शन होगा तो तब उसे बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। A credit transaction is one in which cash is not paid or received immediately at the time of transaction, but it is paid or received at a later date। ठीक, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका पेमेंट अभी ट्रांजैक्शन के टाइम नहीं हुआ था, बाद में होने वाला है, उस ट्रांजैक्शन को बोला जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर? अब इसका एग्जांपल भी है नीचे। Purchase of computer from Sony Electronics। Purchase of computer from Sony Electronics on credit at ₹50,000। On credit वर्ड है देखिए यहाँ पर, मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जो हमने अभी सिर्फ परचेज किया है क्रेडिट में, वर्डिंग भी दिया है वहां पर, उसका इमीडिएटली पेमेंट नहीं हुआ है, तो उस ट्रांजैक्शन को बोला जा रहा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सेकंड में है गुड्स सोल्ड टू अमित ऑफ ₹6,000। अब पहला सेंटेंस जिसमें ऑन क्रेडिट वर्ड था तो हमें पता हो गया कि ये क्रेडिट है। अब सेकंड वर्ड में ऑन क्रेडिट नहीं है, तो यहाँ पे याद रखिए, हमेशा आपके काम में आने वाला है, जब भी सेल या परचेस ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होगा और उसमें नाम है, ये नाम है अमित है इसमें, बट साथ में फॉर कैश बाय कैश है क्या, नहीं है। अगर परचेस और सेल के ट्रांजैक्शन में फॉर कैश और बाय कैश नहीं है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये कब देखना है, जब सेल परचेस होगा और उस ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम भी होगा तब। ठीक, जैसे यहाँ पर गुड्स सोल्ड टू अमित दिया था, बट इसमें फॉर कैश बाय कैश नहीं था, तो इसे बोला जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर? सेकंड पार्ट हमने देखा था नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक, द ट्रांजैक्शंस व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें मनी या मनी जैसा कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में कुछ भी नहीं आता है, तो उस ट्रांजैक्शन को बोला जाता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग इज कॉल्ड एज बार्टर ट्रांजैक्शन। इसमें हमने देखा था बार्टर ट्रांजैक्शन। तो बार्टर मतलब क्या होगा, वन थिंग के अगेंस्ट अनदर थिंग, मतलब एक गुड्स दिया उसके बदले में दूसरा गुड्स लिया, एक टेबल मैंने दिया उसके बदले में मैंने चेयर लिया, एक कंप्यूटर मैंने दिया उसके बदले में मैंने लैपटॉप लिया, तो ये एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे कैश या कैश जैसा कुछ भी नहीं आएगा, तो ऐसे टाइप के ट्रांजैक्शन को बोला जाता है बार्टर ट्रांजैक्शन, मतलब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने ट्रांजैक्शन के बारे में किया है, तो आप उसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड कीजिए।